जीवन में कई बार हम उस क्षेत्र में उस दौर में आके रुक जाते हैं जब सफलता अगले ही कदम पर हमारा इंतजार कर रही होती है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि जीवन में निरंतरता बनाए रखना नितांत आवश्यक है। हम आज बात कर रहे हैं कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस साइन के संदर्भ में कि आपके लिए दिसंबर 2024 का माह किस प्रकार का जाने वाला है। हम इसमें डिस्कस करेंगे आपकी हेल्थ, आपके एजुकेशन, आपके संतान, आपका बिजनेस, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका कर्म क्षेत्र, आपका सेवा भाव, आपका भाग्य किस तरह का रहेगा। इन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं कि दिसंबर 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। वे सभी जातक अथवा जातिका जिन्हें अपनी राशि नहीं पता है लेकिन उनके नाम के प्रथम अक्षर यदि चंद्र राशि कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं तो वो भी इस विश्लेषण का लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। शनि महाराज जो कि आपके 12th हाउस के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ आपके लग्नेश भी होते हैं, आपके ऊपर साढ़े साथी का द्वितीय चरण अपने उत्तरार्ध की ओर है। 29 मार्च 2025 को शनि महाराज यहाँ से आपके फर्स्ट हाउस से गोचर कर जाएंगे। आपकी साढ़े साथी का द्वितीय चरण समाप्त होकर तृतीय चरण का प्रारंभ हो जाएगा। ये शनि अभी तक वक्री थे। अच्छी बात यह है कि ये मार्गी स्थिति में आ गए हैं। मार्गी स्थिति में आने के बाद इन्होंने आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो जो जातक अथवा जातिका अभी तक हेल्थ संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे, जिनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही थी, वहाँ पर अब आपको हेल्थ संबंधी चीज़ों में आपको सुधार देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। जुपिटर अर्थात गुरुदेव बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति जो कि आपकी पत्रिका में आपके लिए द्वितीय भाव और साथ ही साथ आपके द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके एकादश भाव अर्थात लाभ भाव के भी स्वामी होते हैं। आपके सुख भाव जो कि शुक्र की राशि होती है, साथ ही साथ नवम भाव जो है आपका वो भी शुक्र की राशि होती है। तो गुरुदेव जो है आपके सुख भाव में वक्र स्थिति में आकर बैठे हुए हैं। यद्यपि यहाँ पर गुरु ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते क्योंकि एक देव गुरु है और एक दैत्य गुरु है, लेकिन फिर भी गुरु का सम्मान तो रखता ही है ना। बुद्ध महाराज जो हैं वो आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ आपके अष्टम भाव के स्वामी भी होते हैं। वहीं मंगल महाराज जो हैं ये आपकी पत्रिका में आपके पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं और आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी होते हैं, जहाँ पर कि सूर्य और बुध इस समय बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण करके बैठे हुए हैं। यद्यपि बुध जो है यहाँ पर वक्री स्थिति में चल रहे हैं। 26 नवंबर 2024 को बुध वक्री हो गए हैं। राहु और केतु एज यूजुअल आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, राहु महाराज, और आपके भाग्य भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं। अब दिसंबर 2024 आपके लिए किस तरह का जाने वाला है दोस्तों। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, करबद्ध निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कुछ उपाय भी रहेंगे आपके लिए। कहीं भी वीडियो अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। शुक्र महाराज जो हैं जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। देखिए, सुखेश तो होते ही हैं शुक्र महाराज आपके, लेकिन साथ ही भाग्य भाव के स्वामी भी होते हैं। भाग्य भाव जो होता है हमारा नवम भाव, इसको भाग्य भाव कहा जाता है। और यह सिर्फ हमारा भाग्य भाव ही नहीं होता बल्कि इससे हमारा धार्मिकता भी देखी जाती है। ये हमारे पिता के भाव से भी संबंधित है, साथ ही साथ हमारी विदेश यात्राओं को भी ये रिफ्लेक्ट करता है। हमारी दूरगामी यात्राएं, देखिए यात्राएं भी दो तरह की होती हैं, एक तो छोटी यात्रा होती है, एक लंबी यात्रा होती है। ठीक है, तो हमारी दूरगामी यात्राओं को ये रिफ्लेक्ट करता है हमारा नवम भाव अर्थात भाग्य भाव। तो शुक्र आपके यहाँ के स्वामी होते हैं और ये व्यय भाव में जाने वाले हैं। खर्चा बढ़ने वाला है दोस्तों कुंभ राशि आपका, क्योंकि आप देखिए शुक्र ऐसे भी भोग विलास ऐश्वर्य और विलासता के स्वामी होते हैं और ये द्वादश भाव में जा रहे हैं। 12वां भाव जो है अगर भाव की दृष्टि से देखा जाए तो शुक्र की अपनी उच्च की राशि होती है, शनि के मित्र हैं, शनि के घर में जा रहे हैं। भोग विलास ऐश्वर्य की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा। आपको
हो सकता है कि आपका अपना घर छोटा लगने लगे, आपको आपकी कार छोटी लगने लगे, आप नया घर खरीदने की तरफ आगे बढ़ जाएं या आप नई कार खरीदने की तरफ आगे बढ़ जाएं। धार्मिक लंबी यात्राएं भी हो सकती हैं, विदेश यात्रा भी संभव है यदि आपका विदेशों में व्यापार है किसी तरीके का, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं। 2 दिसंबर 2024 से लेकर 28 दिसंबर 2024 तक का वक्त आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन इस पूर्ण सहयोग में आपके खर्च बढ़ सकते हैं। विलासता वाली चीज़ों पर आपका खर्च हो सकता है, भोग और विलास पर आपका खर्च हो सकता है। दूसरी बात यह है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली भी है कि मंगल महाराज जो कि आपके पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं, कर्म क्षेत्र के स्वामी होते हैं, ये अभी आपके नीच हैं, छठवें घर में आकर बैठे हुए हैं। देखिए, छठवें घर में ये जो भाव है ना, ये रोग ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है। कर्ज बढ़ा सकते हैं आपका, आप नया मकान लेने के चक्कर में या नई गाड़ी लेने के चक्कर में कर्ज के जाल में मत उलझ जाइएगा। यहाँ पर मेरा ये सजेशन रहेगा आपको। शुक्र मंगल की युति जो बनती है ना, ये एक दृष्टि संबंध भी जो बनता है, ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रोमांटिक ज़्यादा बना देता है, ठीक है। और इस माह में ऐसी स्थितियों का निर्माण होगा क्योंकि शुक्र और मंगल के बीच में जो समसप्तक योग बन रहा है, ये आपको भोगी और विलासी तो बनाता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये आपको ज़्यादा रोमांटिक भी बना देता है। ये रोमांस अगर आप अपने जीवन साथी के साथ में खर्च करेंगे तो शायद कुछ ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। वहीं सूर्य जो कि आपके सप्तमेश होते हैं, इस समय बुध के साथ में युति बनाकर आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। दशम भाव आप जानते हैं आपकी पद प्रतिष्ठा का होता है, मान मर्यादा का होता है। जब सूर्य जैसा प्लैनेट जो है और वो भी बुधादित्य योग बनाकर बैठेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी प्रसिद्धि बढ़ना तय है। वहीं आपका अगर कोई प्रमोशन पेंडिंग था, आपका प्रमोशन हो सकता है। यदि आप किसी इंक्रीमेंट के इंतजार में थे, वो इंक्रीमेंट भी आपको मिल सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि सूर्य प्रसिद्धि तो देते हैं, लेकिन साथ ही साथ में ये ईगो भी देते हैं। अहम की भावना आपके अंदर आ सकती है। थोड़ा सा अपने अहम पर नियंत्रण रखिएगा। अहम पर नियंत्रण रखना इसलिए भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि शनि और मंगल का षडाष्टक योग बन रहा है, ठीक है। और मंगल की जो फोर्थ एस्पेक्ट है, ये आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा यदि आपको मंगल की इस दृष्टि के चलते हुए किसी प्रकार से भाग्य में किसी प्रकार की अड़चनें महसूस हो रही थी, तो यहाँ पर अभी थोड़ी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि 6 दिसंबर को मंगल वक्री होंगे और मंगल जब तक वक्री होकर मिथुन राशि में नहीं जाते तब तक आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की तो आवश्यकता है ही। साथ ही साथ आपको वाहन थोड़ा सावधानी से चलाना चाहिए, क्योंकि ये षडाष्टक योग में दुर्घटना होने के योग बनते हैं। 26 नवंबर 2024 को बुध वक्री हो रहे हैं और ये वक्री होकर जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए, थोड़ा सा संतान की तरफ से आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। संतान के एजुकेशन से रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। यदि आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, शेयर बाज़ार में पैसा लगाते हैं, सट्टा बाज़ार में लगाते हैं, आपको थोड़ी वहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन बिना 2 बार पढ़े हुए आपको दस्तखत नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो है ना, बुध आपके पंचमेश हैं और पंचमेश जो है, ये पंचम भाव जो है, ये आपके शिक्षा से रिलेटेड है, आपके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों से भी संबंधित होता है। साथ ही साथ ये लव और रोमांस को भी रिलेट करता है। आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल सकती है, लेकिन चूंकि शुक्र और मंगल का नवम जो समसप्तक का योग है, साथ ही साथ गुरु और शुक्र का भी नवम पंचम का राजयोग बन रहा है। गुरु और केतु का तो नवम पंचम का राजयोग चल ही रहा था। केतु हो सकता है कि आपको चंद्र के नक्षत्र में चलने के कारण आपको वो शुभ फल नहीं दे पा रहे थे, वो शुभ फल भी अब आपको देना शुरू करेंगे। और साथ ही साथ गुरु और शुक्र का जो नवम पंचम का योग बन रहा है, तो ये भी उन सभी जातिकाओं के लिए जो कि संतान के लिए इच्छुक हैं, ये एक संतान प्राप्ति की दृष्टि से बहुत अच्छा समय हो सकता है उनके कंसीव करने के लिए। शनि महाराज आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। मैंने बता ही दिया कि ये आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। अगर आपको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही थी,
कोई हेल्थ से रिलेटेड आपको इशू आ रहे थे, वो इशू आपको इस समय जो है सुधरते हुए दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। शुक्र, देखिए चंद्रमा और मंगल, इन दोनों के संयोग से महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है। ठीक है, ये आपके छठवें घर में बनेगा 18 और 19 तारीख को। रोग, ऋण और शत्रुओं का घर है। लोन लेने से बचिएगा। देखिए पैसा तो कहीं ना कहीं से मिलने की संभावना बनती हुई दिखाई देती है, क्योंकि कर्म के क्षेत्र में जो है छठवां भाव सेवा भाव भी होता है। कर्म का आपकी जॉब भी इसी भाव से भी देख सकते हैं हम लोग। तो हो सकता है कि आपको कोई इंक्रीमेंट मिल जाए, कहीं कोई आपका पैसा फंसा हुआ था वो पैसा आपका वापसी हो जाए, तो पैसा मिलने के योग तो बनते हुए दिखाई देते हैं 18 और 19 तारीख के बीच में। कईयों बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे ना चाहते हुए भी हम कुछ मानसिक तनावों में घिर जाते हैं, हमें मेंटल टेंशन हो जाता है, स्ट्रेस की स्थिति में हम आ जाते हैं। ऐसा तब होता है जब चंद्रमा आपकी राशि से चौथे, 8वें या 12वें जाता है, तब इस तरह की स्थितियों का निर्माण होता है। दिसंबर माह में 13, 14 और 15 ये 3 तारीखें ऐसी रहेंगी जबकि चंद्रमा चौथे में जाएंगे। 22, 23, 24 ऐसी रहेंगी जबकि चंद्रमा 8वें में जाएंगे। और 5 और 6 दिसंबर ये ऐसी तारीखें रहेंगी जबकि चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में जाएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस लेने से बचना चाहिए। व्यर्थ का तनाव लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2-4 दिन की बात होती है, बात निकल जाती है, मुद्दा ख़त्म हो जाता है। हाँ, यदि आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो जब तक कि मंगल वक्री नहीं होते, मंगल क्या है, न सिर्फ हमारे साहस और पराक्रम का ही कारक होता है बल्कि हमारे ब्लड को भी मंगल से ही देखा जाता है। तो अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपको दवाइयाँ नियमित तौर पर अपनी ब्लड प्रेशर की लेनी चाहिए। अब देखिए इस माह में आप उपाय क्या कर सकते हैं। 2 प्लैनेट हैं जिनके लिए आपको उपाय जरूर करना चाहिए। एक तो आपके बुध महाराज जो बकरी हो रहे हैं, तो ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः या फिर ओम बुम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का बुधवार के दिन से जाप शुरू करें। नियमित तौर पर 108 बार पाठ करें। ध्यान रखें कि बुध का जब जाप करते हैं तो बुध के जाप के समय आगे और पीछे अन्य किसी प्रकार का जाप नहीं किया जाता। और यदि आप मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं, आप यकीन मानिए कि आप अपने मंगल को बलि करने में सफल हो पाएंगे। यदि आप किसी प्रकार की कर्ज की स्थितियों में उलझे हुए हैं, आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष जो है ये आपको, देखिए कोई भी पाठ या कोई भी उपाय जो है ये तात्कालिक रिजल्ट नहीं देते हैं, इनका कुछ पीरियड होता है, इन्हें लंबे समय तक जाप करना पड़ता है, उसका पाठ की संख्या होती है। जब आप ये पूरी कर लेते हैं तब आपको फल मिलना शुरू होता है। तो आप इन्हें कीजिए पूरे भरोसे के साथ में, पूरे यकीन के साथ में कीजिए और यकीन मानिए आपको आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य मिलेगा। यदि हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।